अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत सर्कल। आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊँगी वो है चने के हलवे की और सूजी का टुकरी हलवा। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जी सबसे पहले सूजी के हलवे की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। सूजी का टुकरी हलवा, इसके लिए मैंने 4 कप सूजी लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और यहाँ पर जो है वो मैंने एक पैन में 3 कप पानी और 2 कप चीनी डाल के शीरा के लिए रख दिया है। अच्छा, एक तार शीरा बनाना है इसका। एक तार शीरे का मतलब है कि जब आप इसे स्पून या किसी भी चीज़ की मदद से उठाएं तो वो एक तार की शेप में आए। और अगर आपको फिर भी अंदाज़ा नहीं हो तो आप अपने फिंगर की मदद से इसे चेक कर सकते हैं। जब आपके फिंगर्स में लेस आए तो इसका मतलब है कि आपका शीरा तैयार है। तो जब तक शीरा तैयार हो रहा है, यहाँ मैंने सूजी में सारे ड्राई फ्रूट और कोकोनट पाउडर, खोपरा, वो मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको थोड़ी जल्दी जल्दी बता रही हूँ सूजी के हलवे की, उसकी वजह मैं आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो एक ट्रे या डिश कोई भी जिसमें आपको अपना हलवा डिश आउट करना है, तो उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें और ग्रीस करने के बाद ड्राई फ्रूट और खोपरा इस पर स्प्रेड कर दें। तो इसे अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर लें इस पर ड्राई फ्रूट और खोपरा। और यहाँ पर देखें शीरा जो है वो तैयार है। शीरा जब रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ी थोड़ी से करके जो है वो सूजी हम ऐड करेंगे। सूजी बहुत जल्दी आपको मिक्स करना है कि कहीं पर भी ये लगे नहीं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें और अच्छी तरह से इसे भून लें। तब तक भूनना है जब तक जो है वो सूजी अपना घी ना छोड़ दे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने घी, इसमें 1 कप घी डाल लिया है। अब मुझे इसे इतनी देर भूनना है जब तक जो है वो घी ना छोड़ दे ये हलवा। जल्दी रेसिपी मैं इसलिए बता रही हूँ इसकी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको चने के हलवे की रेसिपी बतानी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं सूजी का हलवा भी बना रही हूँ और ये शब बारात स्पेशल रेसिपी है, तो मैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। थोड़ी सी जल्दी ही शेयर होगी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हलवा जो है वो अच्छी तरह से मैंने भून लिया, हलवा ने घी छोड़ दिया था। अब जो है वो इसे मैंने डिश में अपने निकाल लिया, इसे प्रेस कर लिया और इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट की जो है वो गार्निशिंग कर दी है। तो बस इसे 5 से 7 मिनट जब ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए उसके बाद जो है इसे नाइफ़ की मदद से आपको कट करना है। तो ये देखें नाइफ़ की मदद से जो है वो मैंने इस तरह से इसको डायमंड शेप में जो है वो कट कर लिया है। अब जो है इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के लिए रख दें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए फिर जो है वो आप इसे निकाल लीजिएगा। तो ये देखें सूजी के टुकरी हलवा जो है यहाँ पर रेडी है बिल्कुल। अब जो है वो चने के हलवे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ी जल्दी में ये रेसिपी बताइए आपको, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आई होगी आपको। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो जी चने के दाल के हलवे की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले सोक कर लिया है। और यहाँ एक पतीले में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉईल हो जाए तो इसमें दाल डाल के इसे बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है इसे कि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब दाल अच्छी तरह से गल जाए तो इसका सारा पानी ड्रेन आउट करना है। ये देखें दाल जो अच्छी तरह से गल गई है और इसका मैंने सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। इस तरह से पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दाल में। तो दाल तो यहाँ पर गल गई है। अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो जो है वो चीनी ली है और घी जो है वो 1.5 किलो लिया है मैंने। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ता, बादाम, किशमिश, नारियल और काजू, छुआरा, काजू नहीं छुआरा। और यहाँ पर खोपरा है, कोकोनट पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर चने की दाल को मैं पीस रही हूँ। ये मैंने मशीन में पीसा है। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें पीस सकते हैं, ये उसका फ़ाइनल लुक होगा। और अगर मशीन नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से।
तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है ताकि अगर किसी के पास मशीन है तो वो उसमें पीस ले, और किसी के पास अगर मशीन नहीं है तो वो इस तरह से ब्लेंडर में कर ले। ये इसका फाइनल लुक है अगर आप ब्लेंडर में इसको पीस रहे हैं तो। अच्छा, जो दाल मैंने मशीन से पीसी थी ये मैं उसका बता रही हूँ। लोग यहाँ पर जो है वो मैं दाल भून रही हूँ तो वो ऐसा हुआ है। जो मैंने मशीन से पीसी थी उसका फाइनल लुक ये है भूनने के बाद। और जो मैंने ब्लेंडर में जो है वो पीसी थी, ग्राइंड की थी, उसका जो है वो ये लुक है। इसे मैं अब भून रही हूँ और भूनने के बाद इसका फाइनल लुक ये है। तो दाल को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छी तरह से भूनना है। अब यहाँ पर जो है वो एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, कम से कम 4 कप पानी है, और इसमें मैंने 2 किलो चीनी डाल ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में मीठा सबको ज़्यादा पसंद है तो मैंने चीनी इक्वल ली है। तो यहाँ पर जो है वो शीरा बनाना है, ये एक नॉर्मल शीरा बनाना है, इतना कि चीनी जब डिज़ोल्व हो जाए अच्छी तरह से तो आप उसमें जो दाल आपने भूनी है वो इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है पूरी। अब जो है इसमें मैंने दाल जो मैंने भून कर रखी थी वो डाल दी है। दोनों तरह से जो मैंने दाल आपको लुक दिखाया है उसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी के पास मशीन है और अगर किसी के पास मशीन नहीं है तो आप उस तरह से अपने हिसाब से उसको देख लें। अच्छी तरह से आपको जो है वो दाल को भूनना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको शीरे में डाल लेंगे दाल को तो उस वक्त आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में करके अगर आप भूनेंगे तो जल्दी भी भून जाएगी दाल और काफ़ी अच्छी भी भूनेगी। तो जी दाल को अच्छी तरह से शीरे में मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो है वो 1.5 किलो घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद जो है वो इसे भूनना है। इतना भूनना है कि जो है हलवा घी छोड़ दे। अब इसमें मिनिमम आधा घंटा भी लग सकता है और मैक्सिमम जितना टाइम भी लग जाए, लेकिन आपको इतनी देर ही भूनना है जब तक जो है वो हलवा घी ना छोड़ दे। क्योंकि पता चने के हलवे की ख़ास बात ही यही है कि इसको जितना भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो इसे भूनना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा टेस्ट आए तो इसे भूनें। तो यहाँ पर जो है वो मैंने हाफ़ कप पाउडर मिल्क भी लिया है। अगर आपके पास पाउडर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो नॉर्मल मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिल्क को ही मिक्स करने में इसमें कितनी मेहनत लग रही है। तो यही वजह है कि मैंने दाल को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अच्छी तरह से पहले ही भून लिया ताकि यहाँ पर मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि शीरे में डालने के बाद इसे भूनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखें हलवे ने जो है वो घी छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, खोपरा डाल दिया है और इसे मिक्स करना है। बस इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भूनते वक्त कहीं पर भी जो है वो हलवा ना लगे, क्योंकि इस कंडीशन में आकर जो है वो हलवा काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हलवा लग जाता है, तो वो ना हो। और यहाँ पर जो है वो मैंने सूजी के टुकड़े की तरह ही, सूजी के हलवे की तरह ही ट्रे को ग्रीस कर लिया, उस पर ड्राई फ्रूट जो है वो स्प्रेड कर दिया। अब इस पर हलवा निकाल लिया है, हलवे को तो है हल्का सा प्रेस कर लिया है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट स्प्रेड कर लिए हैं और इसे जो है वो डायमंड शेप में कट कर लिया है। आप जो है वो इस तरह से इसे कट भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप जो है वो किसी बाउल वगैरह में डाल के सर्व कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट सेशन में बताइएगा, और रेसिपी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में इंस्टा पे, फेसबुक पे कहीं पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।